नमस्कार, अंडर द ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 5 प्रकार के भोजन की जिससे आपका शरीर शुद्ध होता है और आप में एक नई ऊर्जा भर देता है। जी हाँ, केवल भोजन में कुछ जरूरी चीजों को लेने मात्र से ही आपका शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ हो जाता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है और आप अधिक ऊर्जा से भर जाते हैं। और आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अंडर द ट्री की फाउंडर मिताली जी, और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी एस.एन. कौशिक जी हैं, जो आज हमें बताएंगे कि आज अंडर द ट्री के किचन में क्या बनने वाला है। आज बच्चों को हम लोग खिलाने वाले हैं राजस्थानी खिचड़ी, जिसमें कि राजस्थानी के मसाले लगा के हम लोग तड़का लगाएंगे और साथ में है उसके टमाटर की चटनी, जिसमें गुड़ मिलाएंगे, जिससे उसमें थोड़ा बहुत मीठापन भी आ जाए। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। तो खिचड़ी और टमाटर की चटनी और उसमें घी का तड़का लग जाए तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। वो और बढ़िया रहेगा सर, बहुत बढ़िया रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। मिताली जी, अक्सर आजकल जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और वैसे भी कई बार घर में जब महिलाएं होम मेकर्स जो रहती हैं, तो उनको कई बार ऐसा फील होता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा ही नहीं बची हो। और उसके कारण क्या होते हैं एक्चुअली? जी हाँ, ऐसा कई बार होता है कि हम हेल्दी खाना ले रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि ऊर्जा नहीं है शरीर के अंदर, जबकि प्रॉपर खाना खाने से ऊर्जा होनी चाहिए। तो कोई कारण हमको नज़र नहीं आता, बीमारी कोई है नहीं, फिर भी लगता है सुस्ती के साथ पड़े रहें। उसके कई कारण हैं, जैसे कि हम कहते हैं टॉक्सिक एजेंट्स हो जाना बॉडी में, कुछ पॉइज़नस पदार्थ का अपने आप बॉडी में पैदा होना, जो कि हम जब खाना-पीना खाते हैं और पूरी तरह से हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, उससे कुछ भोजन हमारे पेट में ही रह जाते हैं, या कुछ हमारे ऐसे जो डाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे तत्व जो टॉक्सिक तत्व पैदा होते हैं शरीर के अंदर, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है, वो हमारी बॉडी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। उनके फंक्शनिंग में वो हिंड्रेंस पैदा करते हैं, जिससे बॉडी फंक्शन नहीं होता है, तो हमारी पूरी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँच पाता है, तो हमें सुस्ती की फीलिंग आती है। तो जी इससे बिल्कुल। ये टॉक्सिक एजेंट्स की वजह से बेसिकली होता है हमारी बॉडी में। जी, तो उसके उसके इन जो टॉक्सिक एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में रह जाते हैं, उनको फ्लश आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? जी हाँ, इसके बहुत सारे उपाय हैं। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिससे कि लोग करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, पर मैं कहूँगी उन सब में जाने से पहले हम नेचुरल तरीका अपनाएँ और अपने ही भोजन के माध्यम से उसको करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम लॉट्स ऑफ फ्लूइड, पानी का इंटेक करें। सबसे पहला है कि हम पानी का इंटेक करें, खूब सारे जूसेस लेमन वाटर इज़ वेरी गुड, इसमें अपने हाइड्रेट करें, मीन्स टोटल बॉडी को हम हाइड्रेट करें, इससे बहुत ज़्यादा पानी जाएगा और बार-बार पानी पीने से हमारा टॉक्सिक एजेंट को फ्लश आउट करने में हमें मदद मिलती है। जी, जी, तो और जी, हुँ, नहीं ठीक है। जी। तो इसके इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, इसके अलावा हम फर्मेंटेड फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में फर्मेंटेड फूड लें, तो ख़ास करके अभी के माहौल में, जबकि हम लॉकडाउन में लोग घरों पर हैं और उल्टा-सीधा भोजन हो रहा है। कभी फ़ास्ट फूड भी खा रहे हैं और समय-असमय भोजन खा रहे हैं, तो इसमें डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे में हम अपने खाने में अगर फर्मेंटेड फूड को इंक्लूड करें, तो उससे वो बॉडी में हल्का भी रहेगा, प्लस गुड बैक्टीरिया हमारे गट के लिए अच्छे रहेंगे और इससे काफ़ी हद तक हमें इस बात से डिटॉक्सिफ़िकेशन करने में हमें मदद मिलेगी, जो हम जंक फूड खा रहे हैं या टाइम बे टाइम फूड खा रहे हैं,
उससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी फर्मेंटेड फूड से। और ऐसे जी, इडली, डोसा इस तरह के काफ़ी सारे फर्मेंटेड फूड हैं। तो हमारे कौशिक जी जो हैं वो इस तरह के जितने फर्मेंटेड फूड हैं उनके बड़े एक्सपर्ट हैं और बच्चों जी, को समय बिल्कुल। समय पे देते भी रहते हैं। तो आई नो। चलिए तो और जानते हैं कि और इस तरह के क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है और हमारा शरीर ज्यादा शुद्ध हो सकता है, टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर निकल सकते हैं। हाँ, तो सबसे पहले उसके बाद है हमारे पास होल व्हीट ग्रेन्स। हम ग्रेन्स जो है होल व्हीट ग्रेन्स लें। चोकर वाला आटा लें अगर हम रोटी में, तो वो ऑब्वियसली फाइबर है, वो हेल्प करेगा। अनपॉलिश्ड दालें वगैरह अगर हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उस समय। इस तरीके से हमें डिटॉक्सिफिकेशन में काफ़ी मदद मिलेगी इससे। जी बिल्कुल। तो होल ग्रेन फूड से एक्चुअली होता क्या है, वो उसमें आपको कैसे हेल्प फाइबर, करता है? हाँ, जी। काफ़ी सारा फाइबर मिलेगा आपको। एंड हम्म, उसमें उसके न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहते हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपको मिलेंगे उसमें। और बाकी पॉलिश्ड दाल वगैरह जब हम लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिएंट भी खराब हो जाता है पॉलिशिंग में उसमें, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम रह जाती है। तो हम होल ग्रेन्स लेने का कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम होल ग्रेन्स लें, तो अनपॉलिश्ड चीज़ें यूज़ करें। जैसे छिलके वाली दाल हो गई, छिलके वाली ऐसा आप दालें हो सजेस्ट गई। करें? जी। जी हाँ, छिलके वाली दालें हो गई, चोकर वाले आटे हो गए, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ जी करें ज़्यादा बिल्कुल से बिल्कुल। ज़्यादा। तो हमें होल ग्रेन फूड पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, प्रोसेस फूड हुँ, पे कम से कम ध्यान देना चाहिए, कम से जी, कम जी। अभी इस हाँ, टॉक्सिक अगर एलिमेंट्स आपके बॉडी में ज्यादा हो रहे हैं हाँ, तो प्रोसेस फूड के बजाय होल ग्रेन फूड आपको ज्यादा हेल्प बिल्कुल। करता है। जी। ख़ास करके अभी इस पैंडेमिक के टाइम में जब हम घरों पे ज़्यादा रह रहे हैं, इस समय मैं ख़ासकर सजेस्ट करूँगी इन सब चीज़ों का अगर पालन किया जाए, तो आपको फ़ायदा होगा। टिन्ड फूड अवॉइड करें, जो कि प्रिज़र्व्ड फूड्स होते हैं। हम मार्केट से ले आते हैं पैकेट में, फ्रीज़र में डाल देते हैं उनको। कुक करके वो हमारे लिए हैंडी होता है, ईज़ी होता है, इसलिए हम प्रेफ़र करते हैं कि उस तरह से कर लें। बट ये थोड़ा-सा हमारी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालते हैं उस तरह की चीज़ें। प्रिज़र्व्ड फूड है, बॉडी को डाइजेशन में ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ता है। जी। ऐसे वेरियस रीज़न्स हैं, वो हम कभी फिर डिस्कस करेंगे इलैबोरेटली। जी बिल्कुल। सही कहा आपने। तो इसके अलावा आपने बताया कि हाइड्रेट करें अपने बॉडी को, और आपने बताया कि आप फर्मेंटेड फूड लें, इडली डोसा इस तरह के जो आहार हैं। और मेरे ख्याल हुँ, से भारत में तो अलग अलग प्रांतों में कई तरह के फर्मेंटेड फूड का प्रचलन है ही है। और इसके जी। अलावा आपने बताया कि होल ग्रेन फूड का ज्यादा आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, इसके अलावा आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे अगर आ जाएँ, वेजिटेबल्स में आप डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। मैंने डार्क ग्रीन इसलिए कहा, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट होते हैं। वो डिटॉक्सिफ़िकेशन में आपको हेल्प करते हैं। प्लस डार्क ग्रीन्स में आपको पता ही है विटामिन्स वगैरह और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए डार्क ग्रीन्स आप ज़रूर यूज़ करना चाहिए वेजिटेबल्स जो है, डार्क ग्रीन कलर के जो होते हैं। तो डार्क ग्रीन सब्जियां जैसे कैप्सिकम हो गया, और हाँ, और और हरी पत्तेदार सब्जियाँ अगर उपलब्ध हो जिस समय, तो जी आप वो भी इस्तेमाल करिए, उसमें सबसे ज़्यादा है स्पिनच टाइप की चीज़ें, जब उपलब्ध हो सीज़न में उस समय, नहीं तो जी। ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं। ब्रोकली हो सकता है, करेला हो सकता है। जी बिल्कुल हुँ। बिल्कुल। और और भी कोई उपाय अगर आप बताना चाहें इसके अलावा? हाँ, और ये सब करने का कई लोग सोचते हैं कि हमको डिटॉक्सिफ़िकेशन करना है तो हमें फ़ास्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ास्टिंग करेंगे तो वो भी आपको बॉडी में एडवर्स इफ़ेक्ट ज़्यादा करेगा। आप इन उपायों को करें, लेकिन कई लोग केवल फ्रूट जूसेस पे रह जाते हैं अपने आप को डिटॉक्सिफ़िकेशन करने के, लेकिन हमें यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें अदर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। और इसलिए हमें प्रोटीन रिच चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए अपने बॉडी में इस समय। दालें वगैरह जैसे मैंने कहा होल ग्रेन लेना चाहिए, और आप
सोया टाइप की चीज़ें ली जो कि रिच इन प्रोटीन है, इस तरह की आप एक लिमिटेड अमाउंट में आप प्रोटीन रिच चीज़ें लीजिए और ये 4-5 चीज़ें अगर आप करेंगे, तो आपको लगे देखिए ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करेंगे और ज़्यादा अच्छे से आप अपने बॉडी को हैंडल कर पाएँगे। और अगर आप केवल जंक फूड और ये खाते जाते हैं और ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन फास्टिंग कर लेते हैं या एकदम एट अ स्ट्रेच आप बोलते हैं कि अब मैं जूसेस पे ही रह जाऊँगी या रह जाऊँगा, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम रादर वो अदर अदर तरह के कुछ प्रॉब्लम्स आपके शरीर में क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, और लेकिन अगर कोई मैं बार-बार एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, अगर कोई आप मेडिकेशन में हैं किसी तरह के, अंडर ट्रीटमेंट है, तो ये सारी चीज़ें करने के पहले आप किसी जिनसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनकी सलाह ज़रूर लीजिए कि क्या मैं इन चीज़ों को ले सकता हूँ? क्या मैं इस तरह से करूँ? तभी आप करें इन चीज़ों को और अदरवाइज़ एक नॉर्मल हेल्दी बॉडी को अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई इस तरह से आप कर सकते हैं। और साथ में हाँ, फैट को लिमिटेड मात्रा में ज़रूर इंक्लूड करें, उसे अवॉइड करने की बिल्कुल टोटली बंद करने की ज़रूरत नहीं है। जी लाइट खाएँ लेकिन बैलेंस्ड खाएँ और उसमें सारी चीज़ें आप इंक्लूड करें, जिसमें जी कि बिल्कुल। सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहें। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा लें, इससे आपके अंदर का पॉइज़न हम बाहर से तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जर्म से, मास्क पहन रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, साफ-सफाई कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं। जी लेकिन इस पैंडेमिक में ख़ास करके हमें अंदर से भी अपने आप को साफ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा डिटॉक्सिफ़िकेशन से अंदर का पॉइज़न भी बाहर जाएगा। इससे एक और फ़ायदा होता है, हमारे ऑर्गन्स जब अच्छे से फ़ंक्शन करेंगे, तो हमारा इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो अभी जी इस समय हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि क्या-क्या चीज़ें आप तरह-तरह के जी एडवर्टाइज़मेंट्स भी देख रहे हैं। लोग जी सलाह भी दे रहे हैं कि जी आप फलाना काढ़ा पीजिए, ये कीजिए। क्यों कर रहे हैं ये सारे? कि हल्दी का दूध पीजिए कि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो जी ये जी भी एक तरीका है अपने इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने का। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और हमारे अंडर द ट्री के किचन में तो कौशिक जी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। फर्मेंटेड फूड, होल ग्रेन व्हीट, हमारे यहाँ तो चोकर युक्त आटा ही प्रयोग होता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही और हमने देखा कि किस तरीके से हम भोजन में थोड़ा सा ही अगर बदलाव कर लेते हैं तो हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो एक तरीके से जो इस तरह के वायरसेस हैं जो जैसे कोविड-19 के वायरस है, उन सब से लड़ने में हमें बहुत ही हेल्प मिलती है और अभी तो बारिश का मौसम है तो मॉनसून में तो वैसे भी कई तरह के वायरस बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करें और बॉडी को डिटॉक्स करें भोजन के माध्यम से, नेचुरल उपायों के माध्यम से। तो आज की चर्चा में इतना ही। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने कमेंट और सुझाव हमें जरूर भेजें और ताकि हम आपसे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। उन समस्याओं के ऊपर हम अपने एक्सपर्ट की राय आपको बता सकें और उस पर चर्चा कर सकें। और तो आज की चर्चा में इतना ही। अंडर द ट्री को सपोर्ट करते रहिएगा और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।